हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपको और आपके सामने जो लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ रिलायंस कम्युनिकेशन का पूरा जो टेक्निकल एनालिसिस है। यानी टेक्निकल एनालिसिस से मेरा मतलब ये है कि ये मैं सारा का सारा वो क्वेश्चन जो उन लोगों के दिमाग में है कि डेली किस हिसाब से रिलायंस कम्युनिकेशन के जो ग्राफ हैं वो बढ़ रहे हैं, जो स्टॉक है, जो प्राइस है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, मैं आप लोगों के सामने पिछले 5 साल से लेकर एक दिन तक का पूरा डिटेल एनालिसिस करूंगा। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद आपकी काफ़ी सारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी कि डेली कितने पैसे के हिसाब से जो ये स्टॉक प्राइस है वो बढ़ रहा है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। उससे रिलायंस कम्युनिकेशन के हमारे जितने भी शेयर होल्डर हैं, अगर रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई कोई भी खबर आती है तो वो खबर हम आपको सबसे पहले दे पाएंगे। इसके साथ ही ऐसी खबर जो मार्केट के अंदर बड़ा इंपैक्ट डालती है, उस खबर को भी हम सबसे पहले आपके पास तक पहुंचा पाएंगे, ताकि आपको शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला लेने में बहुत ही आसानी हो सके। इसके साथ ही एक और नई सर्विस हमने शुरू की है। वो सर्विस क्या है? अगर आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे @theNationExpress पे जाकर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर। जी हाँ, इंस्टाग्राम के ऊपर द नेशन एक्सप्रेस अगर आप सर्च करेंगे वहां पर जाके फॉलो कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं और मैं आपको यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, और ये लाइव आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या NSE और BSE क्या चल रहा है। इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप यहाँ पर ये देखिए, ये देख सकते हैं 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर या फिर ऑल। अब यहाँ पर मैं आपको पिछले 6 महीने के हिसाब से, 3 महीने के हिसाब से, 1 महीने, 1 वीक और 1 डे के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से रिलायंस कम्युनिकेशन का जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे Feb 10 2020 को, आप ये देखिए कि यहाँ पर ये 0.70 पैसा यानी कि 70 पैसे का इसका प्राइस है। अब फैब के बाद मैं सीधा मार्च में जाता हूँ तो मार्च 20 में आप देखिए ये 90 पैसा है, यानी कि 70 से 90 पैसा एक महीने के अंदर 20 पैसे का उछाल। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर अप्रैल में जाता हूँ तो यहाँ पर अप्रैल में थोड़ा ये कम हुआ है। इसके बाद मैं आता हूँ अप्रैल 30। अब आप देखिए कि जहाँ पर अप्रैल मिड में ये 75 पैसे है, वहीं अप्रैल 30 आते आते ये 1 रुपये हो गया, यानी कि जो फैब और मार्च में रेट था उससे बढ़कर 1 रुपये हो गया 30 अप्रैल 2020 तक। अब अप्रैल के बाद मैं आपको सीधा ले चलता हूँ जून पे। जून पे आप देखिए कि अप्रैल के बाद मई और मई के बाद जून, जो इसका रेट है वो धीरे धीरे करके फ्लैट, कभी 5 पैसे बढ़ता है, 5 पैसे घटता है, लेकिन जून में इसका रेट 90 पैसे हो गया। अब 90 पैसे के बाद मैं आपको लेके चलता हूँ जून 17 तारीख। अब यहाँ पर अगर आप जून 17 तारीख में देखेंगे तो ये 1 रुपये 10 पैसे है। अगर मैं इसको धीरे धीरे जो है वो बढ़ाऊँ तो जून 25 1 रुपये 40 पैसे। अगर आप देखें जुलाई 7 1 रुपये 80 पैसे, जुलाई 10 1 रुपये 95 पैसे, जुलाई 14 2 रुपये 10 पैसे, जुलाई 20 2 रुपये 50 पैसे, और सबसे ऊपर यहाँ पर जाने के बाद अगर आप जाएंगे, सबसे ऊपर जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो जुलाई 24 2 रुपये 90 पैसे। अब कुल मिला के आपको ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि पिछले 6 महीने में, 6 महीने से यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों में जहाँ इसके कुछ पैसे हर दिन के हिसाब से बढ़ रहे थे, वहीं जून और जुलाई में ये डेली पैसे इसके बढ़ रहे हैं, यानी कभी 5 पैसे और कभी 10 पैसे। अभी पिछले कुछ दिनों से ये लगातार 10 पैसे बढ़ रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप वो भी समझ सकते हैं। तो मैं अगर आपको पिछले 1 महीने का दिखाऊँ सेंसेक्स, तो पिछले 1 महीने का जो ये डेटा है आप देखिए
पिछले एक महीने के डेटा को आपको समझने के लिए जुलाई 6 ₹1.75, जुलाई 7 ₹1.80, जुलाई 8 1.85, जुलाई 9 1.90, जुलाई 10, जुलाई 13 2 पैसे, ₹2.10, ₹2.30। इसी तरीके से जुलाई 22 ₹2.70 और फिर ये जुलाई 24 ₹2.90, यानी कि डेली 10 पैसे का मुनाफा, जो कि रिलायंस के जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब इसके अलावा मैं आपको लास्ट एक वीक का चार्ट दिखाता हूँ। एक वीक के चार्ट में आपको जो इन सारे चीज़ों को समझने में क्लैरिटी और ज़्यादा आ जाएगी, ज़्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं जुलाई 21 आता हूँ ₹2.60, जुलाई 21 ₹2.60, जुलाई 22 ₹2.70, जुलाई 23 ₹2.80 और जुलाई 24 ₹2.90। और ये अभी यानी कि जुलाई 24 15:29 पे ₹2.90 तक ये अभी रुका हुआ है। अगर मैं एक दिन का इसका चार्ट देखता हूँ तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि आप ये देखिए, ये जो चार्ट है, ये चार्ट डेली लगातार हर घंटे जो है ये बढ़ रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस समय रिलायंस कम्युनिकेशन का टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद अब तक जो चीज़ें समझ में आई हैं कि ये जो इसका प्राइस है वो अब डेली के हिसाब से बढ़ रहा है। जहाँ कुछ महीने पहले ये महीने और कुछ दिन के हिसाब से बढ़ रहा था, वहाँ अब ये डेली के हिसाब से बढ़ रहा है। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मार्केट का इस वक्त जो सेंटीमेंट है वो क्या है, यानी मार्केट में लोग कितने प्रतिशत लोग मार्केट के अंदर इस शेयर को खरीदना चाहते हैं, कितने प्रतिशत लोग मार्केट के अंदर इस शेयर को जो है वो रखना चाहते हैं। ये समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो पूरा का पूरा मेन सिनेरियो है वो क्या है। अब ये आप यहाँ पर, ये एक्चुअली बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है और ये आंकड़ा देख के खुद मैं भी चौंक गया हूँ। दरअसल कल तक जो इस स्टॉक को खरीदने वाले लोग थे वो लगभग 60% थे और आज 12 बजे तक इसको खरीदने वाले लोग 73% थे। लेकिन अभी इस टाइम पर 3 बजे के आसपास 94% लोग जो हैं वो रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर को खरीदना चाह रहे हैं। 2% लोग उसको सेल करना चाह रहे हैं और 4% लोग होल्ड करना चाह रहे हैं जो उनके पास शेयर पड़ा हुआ है। यानी कि एक बहुत बड़ा जो शेयर होल्डर है वो चाह रहा है कि वो इसको खरीदे। तो कुल मिला के यहाँ पर मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 94% यूज़र्स रिकमेंड बाइंग रिलायंस कम्युनिकेशन, यानी कि आप इसको खरीद सकते हैं। अब एक चीज़ और आप ये समझ लीजिए यहाँ पे कि अगर आप इसको खरीद रहे हैं और आने वाले टाइम में इसका क्या रेट होगा और क्या रेट नहीं होगा, और आने वाले टाइम में इसको बेचना है या रखना है, इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद ये पूरे का पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपने दिमाग और बुद्धि से काम लीजिए कि आप इस शेयर को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी एक सलाह देना चाहूँगा जो लोग इस शेयर को पहले खरीद चुके हैं, वो लोग अगर चाहें तो अपना कैपिटल निकाल सकते हैं इस टाइम पर, बाकी के शेयर को जो है वो होल्ड कर सकते हैं ताकि उनको नुकसान ना हो। नए लोग जो इस शेयर को खरीदने का मन बना रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा टाइम है, आप इसको चाहें तो खरीद सकते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा फैसला आप अपने पूरे रिसर्च के बाद ही लें। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और याद दिला दूं कि मैंने एक नई सर्विस शुरू की है, यानी कि इंस्टाग्राम पे आप द नेशन एक्सप्रेस @द नेशन एक्सप्रेस को सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए और आपके जो भी सवाल हैं, क्वायरीज़ हैं, उन सवालों को आप वहाँ पर मुझे मैसेज करके पूछिए और मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊँ। इसके साथ ही अगले वीडियो में मैं रिलायंस कम्युनिकेशन का जो स्वॉट एनालिसिस है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इस कंपनी को बढ़ाने में ये कंपनी कैसे बढ़ सकती है और ये कंपनी कैसे कम हो सकती है, इस कंपनी के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, अवसर हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।